चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फंक्शन के डिक्लेरेशन और डिफिनेशन के बारे में। और इसमें साथ ही साथ बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन के, यानी फंक्शन को ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि हम लोग फंक्शन को क्रिएट करते थे और यहाँ से फंक्शन को कॉल करते थे, ये तो नॉर्मल तरीका था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसको भी ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इस जिसको हम लोग बोलते हैं कि वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें दो पार्ट हैं, एक तो डिक्लेरेशन है, दूसरा है डिफिनेशन। तो जो ऊपर वाला वाइड से लेकर पैरेंथेसिस तक जो इतना हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। और जो करली ब्रैकेट के अंदर जो ये आपको ये दिख रहा है, ठीक है, जो भी दिखता है ये कोड, इसको बोलते हैं फंक्शन की डिफिनेशन, यानी बॉडी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की बॉडी जिसको एग्जीक्यूट कराना होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं फंक्शन की डिफिनेशन। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और डिक्लेरेशन को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक फंक्शन को जिसको नॉर्मली हम लोग बोल रहे थे कि वी आर क्रिएटिंग फंक्शन, हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने दो भाग में तोड़ दिया, डिक्लेरेशन और डिफिनेशन के पार्ट में, ठीक। तो यहाँ पर बस बोलने का मतलब ये है कि जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं, ठीक, तो पूरे फंक्शन को मेन के ऊपर रखते हैं, जैसे यहाँ पे रखा गया है, ठीक। जैसे ये मेन फंक्शन है और उसके ऊपर ही इस फंक्शन को रखा गया है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको इस फंक्शन को यहाँ पर यानी मेन के ऊपर केवल डिक्लेरेशन वाला पोर्शन रखना है, यानी केवल इतना रखना है, बाकी का जो हिस्सा होगा वो आपको फंक्शन के नीचे रखना है। और इसी को बोलते हैं फंक्शन का ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म, यानी फंक्शन को हम लोगों ने ऑप्टिमाइज़ कर दिया। इससे क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि फंक्शन की जो वर्किंग है वो काफ़ी अच्छी होती है, स्पीड अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का वो यही है कि आप मेन के ऊपर डिक्लेरेशन करिए और फंक्शन को जो डिफिनीसन है फंक्शन की वो मेन के नीचे करिए, यानी कि मेन से बाहर नीचे, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर इसी फंक्शन को लिखा गया है, केवल ये इतना डिक्लेरेशन लिखा गया है। इसमें डिक्लेरेशन में क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है और पैरेंथेसिस होता है, ठीक। तो इतना होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन। उसके बाद आपका मेन है और उसके बाद इसी डिक्लेयर्ड फंक्शन का जो डिफिनीसन वाला पोर्शन है वो आता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो। अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे तो ये डिक्लेरेशन वाली पोर्शन भी दिख रही है, तो उसका कारण ये है कि अगर आप सिंपली ये करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट तक का ही क्षेत्र लेकर यहाँ पर लिखेंगे तो ये बताइए इसका कोई नाम तो है नहीं, इसको पहचानेंगे कैसे। इसीलिए इस डिक्लेरेशन वाले को भी साथ में लेकर हम लोग इस डिफिनीसन वाले को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक। तो इसको एक्चुअल में बोला जाता है, जब हम मेन के नीचे लिखते हैं इसको तो इसको बोलते हैं फंक्शन का डिफिनीसन, यानी फंक्शन डिफिनीसन इसको कम्प्लीटली बोलेंगे जब हम इसको मेन के नीचे लिखेंगे। और जब इतना पोर्शन हम लिखते हैं मेन के ऊपर, मेन मेथड के ऊपर जब इतना पोर्शन लिखे तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और यही फंक्शन का ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म होता है। तो इसी को आपको याद रखना है। और इसमें एक और एग्जांपल ये बता रहा है कि ये नॉर्मली आपका एक फंक्शन है, ठीक, जो क्या काम कर रहा है, दो नंबर को ऐड करने का काम कर रहा है। तो मेन के अंदर आपने यहाँ पर कॉल किया, ठीक, कॉल करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे जाता है और ये रिटर्न लेकर आता है x प्लस वाई का एडिशन, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न यहाँ पर आकर स्टोर होता है, ठीक, यहाँ पर आकर बैठ जाता है जो इसमें स्टोर होता है, जो यहाँ पर प्रिंटअप में इस्तेमाल हो रहा है इस जगह पर, ठीक। तो नॉर्मली ये है, ठीक, जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे आपको नहीं करना है, इसको आपको ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें क्या होता है, आपको इतना हिस्सा ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इसी चीज़ को कैसे लिखा जाता है, अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, यानी ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे दिया हो तो ऊपर वाला जो हम लोगों ने हाईलाइट किया था, ये वाला हिस्सा आपको फंक्शन डिक्लेरेशन के रूप में मेन के ऊपर देना होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे दिया है। और उसके बाद आपका मेन मेथड तो वैसा ही रहेगा जिसमें सब कुछ है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सारा कुछ है। और उसके बाद आपको इसका इस फंक्शन का डिफिनीसन देना है, ठीक। तो डिफिनीसन क्या होता है, ये आपको मेन के नीचे देना होता है। जैसे ये मेन मेथड है, ये मेन यहाँ से यहाँ तक है, इसके नीचे आपने फंक्शन की डिफिनीसन दी, तो ये आपकी डिफिनीसन होगी, ठीक है। तो इसमें जो है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप सिंपली इतना ही लिखेंगे
ये सोच के कि यही डिफिनेशन है, तो ये बताइए पता कैसे चलेगा कि ये किस चीज़ की बॉडी है, किसकी बॉडी है। ठीक, तो इसीलिए इसको हम लोग जब मेन के नीचे लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं कि ये फंक्शन की डिफिनेशन है। ठीक, तो इसी चीज़ को लिख दिया गया है, इसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में लिखा गया है इस तरीके से। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, ये फंक्शन की डिफिनेशन हो गया, बीच में क्या होता है, मेन मेथड। तो इस तरीके से ये काम करता है।